हेलो एवरीवन। तो आज हम प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट देखने वाले हैं। इसे प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट, डायरेक्शन और मोशन भी बोला जाता है। इस क्लास को मैंने अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आज मैं सिर्फ 5 प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट आपको बताऊंगी। आपको 1 क्लास में समझने में आसानी होगी। ये आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन किसे बोला जाता है, तो आइए सबसे पहले वो समझते हैं। पोजीशन ऑफ मूवमेंट शो मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लेस टू अनदर. These prepositions are only used with verbs that show movement. देखिए, preposition of movement ये शो करता है कि मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है, और ये हमेशा वर्ब के साथ आएगा, वर्ब के साथ यूज होगा ये प्रपोजिशन। अभी हम आगे एग्जाम्पल देखने वाले हैं। आपको इमेज के साथ मैं बताने की कोशिश करूँगी सो दैट आप अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे। प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट की कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले देखते हैं, आइए, इनटू। अ मूवमेंट टू द इनसाइड ऑफ अ प्लेस, मतलब किसी भी प्लेस में, किसी भी जगह में अगर मूवमेंट हो रही है तो हम यूज करेंगे इनटू। ठीक, कैट है, ये जंप कर रही कहाँ पे, इनटू द बॉक्स। ओके, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे मूवमेंट हो रही है। किस डायरेक्शन में, यहाँ पे डायरेक्शन भी बताया जा रहा है, मूवमेंट हो रही है, डायरेक्शन बताया जा रहा है, और जो मेन पॉइंट है कहाँ पे हो रहा है, इनटू, इनटू द बॉक्स, बॉक्स के अंदर। ठीक है, अब अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोलूंगी, द कैट इज जंपिंग इन द बॉक्स, नो, दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर ग्रामेटिकली, क्योंकि इन हम तब यूज करेंगे जब ऑलरेडी कैट उस बॉक्स के अंदर है, तब इस कंडीशन में हम यूज करेंगे कैट इज इन द बॉक्स। ठीक है, अगर ये बॉक्स बंद होता तो हम बोलते कैट इज इनसाइड द बॉक्स। ठीक है, यहाँ तक तो कंसेप्ट क्लियर हो गई। अब इन टू मतलब डायरेक्शन, आपको इतना याद रखना है, हम इन टू जब बोलेंगे, जब हम किसी डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन और पॉइंट के साथ, मतलब कहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, किस जगह पे जाने के लिए वो मूवमेंट हो रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। मान लो कि एक डस्टबिन है, तो हमने डस्टबिन में गार्बेज डाल दिया है, कुछ कूड़ा जो कचरा है हमने डाल दिया है, और उसका लिड ओपन है, तो हम यूज़ करेंगे, ऑलरेडी हमने डाल चुका है, कचरा उसके अंदर है, तो गार्बेज इज इन द डस्टबिन। हम इस तरह से बोले, मैं ये कागज़ फेंक रही हूँ डस्टबिन में, या मैं कागज़ को डाल रही हूँ डस्टबिन में, तो मैं इसको कैसे बोलूँगी, आई एम थ्रोइंग दिस पेपर इन टू द डस्टबिन। मैं इस तरह से बोलूँगी क्योंकि क्रिया हो रही है किस डायरेक्शन में, डस्टबिन के डायरेक्शन में, ये मूवमेंट हो रहा है, और कहाँ जाने के लिए हो रहा है, इन टू द डस्टबिन, प्लेस का भी नाम है। अगर डस्टबिन का लिड कवर है, उसके अंदर गार्बेज है, वो पेपर है जो मैंने डाला है, ठीक है, तो मैं उस कंडीशन में क्या यूज करूंगी, द पेपर इज इनसाइड द डस्टबिन, द पेपर इज इनसाइड द डस्टबिन। ओके, यहां तक तो क्लियर हो गया है। आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक आई एम गोइंग इन टू द शॉप। अगर आप किसी शॉप में जा रहे हैं, किसी दुकान में जा रहे हैं, शॉप एक एनक्लोज्ड स्पेस है, एनक्लोज्ड प्लेस है, इसके लिए हम उसको इनटू यूज करेंगे। शॉप, आई एम गोइंग इनटू द किचन। ओके, मैं बोल रही हूँ मूवमेंट हो रहा है, डायरेक्शन हो रहा है, डायरेक्शन शो कर रही हूँ मैं, साथ ही साथ मूवमेंट भी कर रही हूँ, किस जगह पे जाने के लिए उस जगह का नाम भी बोल रही हूँ। किचन में जाना है मुझे, आई एम गोइंग इन टू द किचन, यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, डायरेक्शन भी बताया जा रहा है, प्लेस भी बताया जा रहा है, कहाँ जा रही हूँ, आई एम गोइंग इन टू द किचन। डू यू नीड वाटर,
मैं पूछ रही हूँ, मैं किचन में जा रही हूँ, आपको पानी चाहिए, आप पानी पीना चाहते हो, इस तरह। देखिए प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट इस तरह से भी हम यूज कर सकते हैं, लाइक गो इन टू द हाउस एज सुन एज पापा कम। मतलब जैसे ही पापा आते हैं, हम क्या बता रहे हैं, जैसे ही पापा आते हैं हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं। हमने मूवमेंट के साथ जो भी किया है सडनली, वो हम बता रहे हैं, या हम जो करते हैं वो हम बता रहे हैं। जो किया है वो भी बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? अगर हमने पास्ट में कुछ किया है, हम बताना चाह रहे हैं कि हमने इस मूवमेंट के साथ ये क्रिया की है या ऐसा हुआ है, तो हम पास्ट में भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि प्रेजेंट में ही कर सकते हैं, हम पास्ट में भी प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट को, डायरेक्शन को हम यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि इससे पहले मैंने सेंटेंस बताया, वी गो इन टू द हाउस एज सुन एज पापा कम। जैसे ही पापा आते हैं हम घर के अंदर घुस जाते हैं। मूवमेंट बताई गई है, यहाँ पे डायरेक्शन बताया गया है, वो प्लेस भी बताया गया है जहाँ पे हम मूवमेंट कर रहे हैं, जहाँ जाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, हम पास्ट में भी कैसे यूज कर सकते हैं इसको, लाइक वी वेंट इन टू द हाउस एज सुन एज पापा केम। जैसे ही पापा आए हम रूम, घर के अंदर घुस गए, हम घर के अंदर हमने एंट्री कर दी, घर के अंदर हम चले गए, मूवमेंट हो गया। हम मूवमेंट बता रहे हैं। सडनली पापा आए, हमने मूवमेंट की, क्या की, घर के अंदर चले गए। ठीक है, इज दैट क्लियर? कैट यहाँ पे जंप कर रही है, किसके ऊपर? टेबल के ऊपर। तो हम यूज करेंगे ऑन टू। ओके, ऑन टू मतलब कैट इज जंपिंग ऑन टू द टेबल। क्रिया अभी हो रही है, टेबल पे बैठ रही है, टेबल पे बैठेगी कैट। कैसे? कैसे? जंप करके। टेबल पे बैठना है कैट को, कैसे बैठ रही है वो, किस डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट हो रही है? टेबल के ऊपर, ऑन टू द टेबल। ठीक है, अगर मुझे बोलना होता वो कैट ऑलरेडी अगर टेबल पे है, ओके, कैट ऑलरेडी टेबल पे है, तो मैं बोलती कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। मूवमेंट हो रही है किसके लिए? बैठने के लिए। एग्जैक्ट वो वहीं पे बैठेगी, हमें पता है। बट कैसे? जंप करके। किस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है वो? टेबल के ऊपर। वो प्लेस भी बताया गया है, ऑन टू द टेबल। ठीक है, डायरेक्शन हो रहा है, प्लेस बताया जा रहा है, मूवमेंट हो रही है, किस पे? टेबल पे। इज दैट क्लियर? अब इसके अलग अलग एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। मैंने जस्ट समझाने के लिए आपको सिर्फ कैट का एग्जाम्पल दिया है, आप किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। लाइक नेहा इज थ्रोइंग द बॉल ऑन टू द रूफ। नेहा बॉल को फेंक रही है, किस पर? फ्लोर के ऊपर। हम के इन फ्लोर जो है, यानी जो फर्श है, फ्लोर है, रूफ है, ये सारे सरफेस एरिया हैं, और इसके ऊपर जो भी चीज़ गिरती है या रखते हैं तो हम इसको इसके ऊपर ऑन टू यूज करेंगे। ओके, देखिए कि यहाँ पे कैट ऊपर चढ़ रही है, तो इसलिए हमने ऑन टू का यूज किया। तो अब ऐसा नहीं है कि बॉल नीचे आ रहा है तो हम ऑन टू का यूज नहीं करेंगे। नो, हम वो चीज़ देखेंगे कि वो चीज़ के बाद, जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस चीज़ का मूवमेंट हो रहा है, डायरेक्शन हो रहा है, वो किस जगह पे हो रहा है। मतलब कोई सरफेस एरिया है तो हम ऑन टू यूज़ करेंगे, लाइक फ्लोर है, रूफ है। ठीक है, अब जैसे कि इससे पहले मैंने एग्जांपल दिया, नेहा इज थ्रोइंग द बॉल ऑन टू द रूफ। मतलब नेहा नेहा बॉल को फेंक रही है ज़मीन पर, छत पर, रूफ पर, फ्लोर पर। तो वो सरफेस एरिया, इसके लिए हम उसको ऑन टू यूज़ करेंगे। आप ये भी बोल सकते हो टेबल, चेयर, थ्रोइंग ऑन टू द टेबल, ऑन टू द चेयर। ओके, इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं। बॉल लैंडेड ऑन टू द रूफ। मतलब बॉल कहीं से किसी ने फेंका है और रुकते रुकते बॉल जाके कहीं पे लैंड हो गया, मतलब रुक गया। कहाँ पे? रूफ, फ्लोर, एक्सेट्रा। ओके, देखते हैं आउट ऑफ। आउट ऑफ
का मतलब क्या होता है, ये इंडिकेट क्या करता है, इंडिकेटिंग एन एनक्लोज्ड स्पेस वेयर द मूवमेंट बिगिंस टू द आउटसाइड ऑफ इट। मतलब किसी एनक्लोज्ड स्पेस के बाहर अगर कोई मूवमेंट हो रही है, उससे बाहर निकलने के लिए कोई मूवमेंट हो रही है, तो हम आउटसाइड का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, मैं शुरू से आपको कैट का एग्जाम्पल देते आ रही हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो बॉक्स के आउटसाइड आ रही है, मतलब बॉक्स के बाहर आ रही है, तो हम यूज करेंगे कैट इज कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स। कैट इज कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स। सेकेंड इमेज में भी कैट क्या कर रही है, बॉक्स के बाहर आ रही है। कैट इज कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स। ओके, कैट अगर इस बॉक्स के अंदर होती और ये लिड जो है, ये जो लिड है, अगर ये कवर्ड होता तो हम बोलते कैट इज इनसाइड द बॉक्स। एंड नाउ व्हाट कैट इज डूइंग, कैट इज कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स। ओके, कैट इज कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स। अगर कैट इसके अंदर होती ऑलरेडी तो हम यूज करते कैट इज इन द बॉक्स। ओके, इज दैट क्लियर? टू देखिए कब यूज होता है, टू शो द डायरेक्शन वेयर और इन विच मूवमेंट इज हैपनिंग। मतलब जहाँ जाने के लिए, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, जिस पॉइंट एग्जैक्ट पॉइंट पे जाने के लिए डायरेक्शन जो मूवमेंट हो रही है, जो एग्जैक्ट डायरेक्शन के साथ एग्जैक्ट वही पॉइंट बताया जा रहा है, उसके लिए हम टू यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ये होम है, मैं अभी घर पे हूँ, तो मैं बोल रही हूँ मुझे हॉस्पिटल जाना है या मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी, आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल। मतलब मुझे एग्जैक्ट हॉस्पिटल में ही जाना है, उसी पॉइंट में जाना है, हॉस्पिटल के अंदर ही जाना है, तो मैं इसको करूँगी आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल। ओके, ये डायरेक्शन, मैं डायरेक्शन के साथ, मूवमेंट के साथ एग्जैक्ट वो पॉइंट शो कर रही हूँ, वो पॉइंट बता रही हूँ जहाँ मुझे जाना है, दैट इज द हॉस्पिटल। मैं कहाँ जाना चाहती हूँ, घर से हॉस्पिटल में जाना चाहती हूँ। टू के और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक आई एम गोइंग टू माई कॉलेज और ऑफिस और हॉस्पिटल, ओके, एक्सेट्रा। दे वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक। अगर मैं अभी कनाडा में हूँ और मैं बोल रही हूँ मुझे इंडिया जाना है या मैं इंडिया जा रही हूँ, तो मैं बोलूँगी आई एम गोइंग टू इंडिया। मुझे किसी सिटी में जाना है तो मैं बोलूँगी आई एम गोइंग टू दिल्ली। मैं दिल्ली जा रही हूँ, मुझे दिल्ली जाना है, आई हैव टू गो टू दिल्ली। पार्टी में जाना है, आई एम गोइंग टू पार्टी, आई एम गोइंग टू द पार्टी, एक्सेट्रा। इस तरह से आप टू का यूज़ कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि आपको जहाँ पे जाना है, जो एग्जैक्ट पॉइंट आप अगर बोल रहे हो कि हाँ मुझे इसी पॉइंट पे जाना है, तो आप टू यूज़ कर सकते हैं। इसी प्लेस पे जाना है, एग्जैक्ट प्लेस का आप नाम यूज़ करते हो और आपको वहीं पे जाना है, तो आप इस कंडीशन में टू का यूज़ करते हो। टू और टू वर्ड्स में, इन द डायरेक्शन ऑफ क्लोज टू समथिंग और समबडी। मतलब अगर मैंने बोला, अब इससे पहले मैंने क्या बोला था कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल। अगर मैं ऐसे बोल रही हूँ मैं हॉस्पिटल की तरफ जा रही हूँ, मतलब इसका इसका मतलब क्या हो सकता है, चांसेस हैं कि मैं हॉस्पिटल के अंदर भी जाऊं या आसपास किसी दूसरी जगह पे भी जाऊं या उसको क्रॉस करके निकल जाऊं, ठीक है, बट उसी वे में जा रही हूँ, मैं मूवमेंट बता रही हूँ, अपनी डायरेक्शन बता रही हूँ कि ये मैं वहीं तो जा रही हूँ, मैं जहाँ पे हॉस्पिटल है उसी उसी वे में जा रही हूँ मैं, ठीक है। इस तरह से जहाँ पे वो हॉस्पिटल है, मैं उसी रास्ते से जा रही हूँ, उसी वे में जा रही हूँ, हॉस्पिटल की तरफ जा रही हूँ, ठीक है। फिक्स नहीं है, मैंने ये नहीं बोला है कि मैं हॉस्पिटल को जा रही हूँ या हॉस्पिटल में जा रही हूँ या मैं हॉस्पिटल के रास्ते में जा रही हूँ, हॉस्पिटल की तरफ जा रही हूँ। तो चांसेस हैं कि मैं हॉस्पिटल में भी जाऊँगी या आसपास कहीं शॉप में भी जाऊँगी या उसके आगे भी मैं जा सकती हूँ, उसके पहले भी मैं कहीं जा सकती हूँ, बट हॉस्पिटल का जो रास्ता पड़ता है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं टूवर्ड्स के, सो दैट आप अच्छे से समझ जाएंगे। लाइक दे आर कमिंग टूवर्ड्स अस, मतलब वो हमारी तरफ आ रहे हैं। मैंने क्या बोला, वो हमारी तरफ आ रहे हैं, ना कि दे आर कमिंग टू अस।
अगर मुझे ऐसा बोलना हो तो वो हमारे पास ही आ रहे हैं, एग्जैक्ट मुझे पॉइंट बोलना होता तो मैं टू यूज़ करती, बट मैंने क्या यूज़ किया, टूवर्ड्स अस, मतलब वो हमारी तरफ आ रहे हैं, चांसेस है वो हमारे पास आए या आसपास कहीं दूसरी प्लेस पे जाएं, किसी शॉप में जाएं, या हमसे आगे निकल जाएं, या हमसे पहले ही रुक जाए। मतलब बोलने का मतलब क्या है, जहाँ पे हम ठहरे हैं, डायरेक्शन में वो आ रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। माई पेरेंट्स अग्रीड टू मी सो दैट आई टर्न टूवर्ड्स देम एंड सेड थैंक यू। मतलब मेरे पेरेंट्स मुझसे अग्री हुए, वो राज़ी हुए, वो मान गए मेरी बात एक तरह से। तो मैंने क्या किया, मैं उनकी तरफ झुका या झुकी और उनको थैंक यू बोला। तो टूवर्ड्स आप इस वे में भी यूज़ कर सकते हो। टूवर्ड्स और टूवर्ड एक ही है, आप चाहे टूवर्ड यूज़ करो या टूवर्ड्स यूज़ करो, दोनों सेम ही है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है। टूवर्ड्स भी यूज़ कर सकते हो, टूवर्ड भी यूज़ कर सकते हो। आज हमने देखे 5 प्रिपोजिशन ऑफ मूवमेंट। आई होप आपको सारे प्रिपोजिशन, सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगली जो मेरी क्लास है, इसका पार्ट 2 सेकेंड पार्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। ये क्लास अगर आपको पसंद आती है तो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर क्लास की, हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाएँ, आपको टाइम पे मिलती रहे नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच, गुड लक।